हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री। ठीक है, आते हैं तो उनके फॉर्म्स क्या क्या है, मतलब मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, उसके रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे पास है स्पेसिफिक हीट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है गैमा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv। तो चलो ये फॉर्मूला याद रखो, इट इज इन फिजिक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बराबर से याद रखना है। ठीक है, मैं तुम्हें वो फॉर्म दिखाऊंगा मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक में। ठीक है, और एक फॉर्मूला है Cv इज इक्वल टू F इंटू R अपॉन 2, वेयर F इज इक्वल टू फ्री रोटेशन या फिर फ्री मूवमेंट अलोंग एक्सिस प्लस फ्री रोटेशन या फिर रिवॉल्यूशन बोल सकते हो। F का मतलब होता है फ्री मूवमेंट अलोंग एक्सिस एंड फ्री मूवमेंट दैट इज रोटेशन या फिर रिवॉल्यूशन। ठीक है, एटम कैसे मूव कर रहा है। देन Cp माइनस Cv, ये लास्ट लेक्चर लिया था R, तो Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv। R plus Cv. These are certain forms you should remember. Okay, and then we are starting with monoatomic gas. Monoatomic gas. Example: helium, neon, etc. Helium, neon, etc. अगर मैं तीन एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, सही है, तो तुम ही सोचो ये एटम कौन से एक्सिस पे हो सकता है। एक्स पे भी हो सकता है, वाई पे भी हो सकता है, जेड पे भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, ये भी यहाँ पर कहीं पे भी। मतलब F इज इक्वल टू 3 पॉसिबिलिटी अलोंग एक्सिस। ओके, 3 पॉसिबिलिटी अलोंग एक्सिस प्लस रोटेशन, ये अकेला है रोटेट करने के लिए, रिवॉल्व या फिर रोटेट करने के लिए पार्टिकल इधर है, तो इसके दूसरा पार्टिकल होगा तो रिवॉल्व करेगा, सही है ना, आजू बाजू में, राइट। तो इसका मतलब है यहाँ पर प्लस दिस वन, इट विल बी 0 रोटेशन, क्योंकि सेकेंड पार्टिकल होगा तो रोटेट करेगा ना भाई, या रिवॉल्व करेगा ना आजू बाजू में। ठीक है, लेकिन है ही नहीं सेकेंड पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल है, तो F इज इक्वल टू 3 आया, तो Cv इज इक्वल टू Fr, मतलब 3R अपॉन 2 आया, एंड Cp इज इक्वल टू, Cp का वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या है, R प्लस Cv, R प्लस Cv इज इक्वल टू R प्लस 3R बाई 2। मोनो एटॉमिक गैस के लिए निकाल रहे हैं, तो 3 2 2R प्लस 3R अपॉन 2 इज इक्वल टू 5R अपॉन 2। ये हो गया तुम्हारा Cp, एक इसका वैल्यू आ गया, Cp का वैल्यू आ गया, सही है। उसके बाद बच्चे लोग मैं निकाल रहा हूं स्पेसिफिक हीट रेशियो, गैमा इज इक्वल टू, गैमा का फॉर्मूला क्या है, Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू Cp upon Cv is equal to Cp 5R upon 2 divided by 3R upon 2, 2 gets cancelled, R gets cancelled, 5 by 3 is equal to, 5 by 3 is equal to, how much, 5 by 3 is equal to 3 1 जा 3, 2 बचेगा 6 6 1.66। This is your specific heat ratio for a monoatomic gas. For a monoatomic gas. अब second one मैं लेता हूँ, second one diatomic gas. Diatomic gas. Diatomic gas में मेरे पास है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, एक्सेट्रा।
ओके, डायटोमिक गैस। तो अगर मैं डायटोमिक गैस बोलूं, देखो बच्चों ये देखो, इधर है पार्टिकल 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो डायटम मीन्स 2 एटम्स होनी चाहिए, सही है। तो मैंने ये एक्सिस पे ले सकता हूँ, ये दोनों एटम एक्स एक्सिस पे बैठ सकते हैं, या फिर वाई एक्सिस पे बैठ सकते हैं, या फिर जेड एक्सिस, तीनों में से कहीं पे भी। तो F इज इक्वल टू अलोंग एक्सिस 3 प्लस रोटेशन, अगर ये एक एक्सिस पे बैठ रहा है, ठीक है ना, तो रोटेशन कौन सा एक्सिस से कर सकता है, y या फिर z, सही है कि नहीं बच्चे लोग, ठीक है ना। ओके, कौन सा एक्सिस बचे, मूवमेंट, एक पार्टिकल ऐसे ही रह जाएगा, दूसरा पार्टिकल मूव करेगा। तो कौन से एक्स एक्सिस पे तो वो मूव करने वाला है, बचा कौन से 2 एक्सिस, y और z। तो इसका मतलब इधर आएगा +3। एक्स एक्सिस पे अगर ले रहे हो तो y और z पे मूव करेगा, मूवमेंट करते हो, राइट ना। तो बहुत जन बोलते हैं बच्चे लोग, दैट इज सर मैंने अगर ये बीच के गैप में से, अगर तुम गैप में से एज्यूम करो बच्चे लोग, गैप में से भी ले रहे हो तो पार्टिकल ऐसे ही रहेगा ना, इस तरह से रहेगा, तो गैप में तो वो तुम्हारा एक्स या फिर वाई एक्सिस हो सकता है, और ये पार्टिकल ये और ये, राइट ना बच्चे लोग। थिंक करो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये 2 पार्टिकल तो इधर। लेकिन अगर तुमने बोला सर गैप में से, तो इसका एज्यूम ये एक्स एक्सिस है, और तो फिर ये वाई एक्सिस हो गया, बीच में से तो ये वाई एक्सिस हो गया, सही है ना, बीच में से, ठीक है, और ये जेड एक्सिस हो जाएगा तीसरा। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। नहीं तो बोलोगे गैप में से भी तो जा सकता है, ऐसा नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर है बच्चे लोग, ठीक है। इट विल बी, तो इसके लिए रोटेशन के लिए 2 पार्टिकल बच जाएंगे, y एंड z, 2 एक्सिस बच जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 5। तो CV का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ CV, CV इज इक्वल टू FR/2, F मतलब कितना आया 5, 5R/2, CP इज इक्वल टू R प्लस CV, R प्लस CV, व्हाट इज CV, 5R/2 इज इक्वल टू 2R प्लस 5R/2 इज इक्वल टू 7R/2। ये किसका वैल्यू आ गया, Cp का वैल्यू भी आ गया, Cv का वैल्यू भी आ गया। स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू 7R/2 अपॉन 5R/2। 2 gets cancelled, R gets cancelled, 7/5 is 5 1s are 5, 5 4s are 20, 1.4। डायटोमिक गैस के लिए तुम्हारा स्पेसिफिक हीट रेशियो जो है वो है 1.4, सही है। अब बच्चे लोग ट्राइएटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस। ट्राइएटॉमिक गैस का एग्जांपल्स होता है O3, CO2, देखो 3 एटम्स है, CO2, ठीक है, एक्सेट्रा, O3, CO2 एक्सेट्रा, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे ट्राइएटॉमिक गैस का कंसिडरेशन ले रहा हूँ, प्रॉपर्ली देखो तो इसमें जो है बच्चे लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 अलग अलग वैल्यू आते हैं, एक है लीनियर और एक है बेंट मॉलिक्यूल। लीनियर एंड बेंट मॉलिक्यूल। तो CO2 जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है बच्चे लोग, C डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। वही O3 जो होता है वो ऐसा होता है, O डबल बॉन्ड O। तो अगर मैं लीनियर कंसीडर कर रहा हूं तो तीनों पार्टिकल मतलब तीनों एटम्स एक ही एक्सिस पे बैठेंगे। मैं यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ इन दिस मैनर। ये रहा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो तेरा तेरा O C O, सही है ना बच्चे लोग। मतलब तुम्हारा F जो है वो एक्स एक्सिस पे रहेगा या फिर वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस, तीनों में से एक एक्सिस पे पॉसिबिलिटी। प्लस मूवमेंट वो क्या करेगा,
कोई भी ये दो पार्टिकल्स जो है वो एक्स एक्सिस थ्रू मूव करेगा, मतलब एक्स एक्सिस पे तो वाई थ्रू मूव करेगा या फिर जेड थ्रू मूव करेगा, मतलब 2, मतलब इधर 5 आया, तो सी वी इज इक्वल टू 5r/2 है ना, fr/2। Cp इज इक्वल टू सेम आएगा 7r/2, ओके, एंड गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू 1.4। देखो ये भी ट्राइएटॉमिक के लिए भी 1.4 ही आया, लेकिन वो कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चे लोग, लीनियर के बारे में, ये लीनियर के लिए है। अगर मैं बेंट मॉलिक्यूल स्टडी कर रहा हूं, इफ आई एम स्टडीइंग द बेंट मॉलिक्यूल, तो F इज इक्वल टू ये 3 एक्सिस लेगा, तो पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन, देखो बेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, जिसमें से चलो ये एक्स एक्सिस पे रह सकता है या फिर वाई या फिर जेड, तीनों पॉसिबिलिटी +3, लेकिन मूवमेंट ये पार्टिकल दिखाएगा। अब ये जो पार्टिकल है वो किसी भी एक्सिस पे नहीं है, मतलब ये एक्स एक्सिस के थ्रू भी मूव हो सकता है, वाई के थ्रू भी और जेड के थ्रू भी, समझ में आ रहा है, तीनों एक्सिस थ्रू मूव कर सकता है। मतलब F इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6 हुआ। तो Cv इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, FR/2, तो 6R/2 इज इक्वल टू 3R। Cv इज इक्वल टू 3R, तो Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv इज इक्वल टू R प्लस 3R इज इक्वल टू 4R। तो गामा इज इक्वल टू, गामा का रेशियो क्या होता है, Cp अपॉन Cv, 4R अपॉन 3R, तो R गेट्स कैंसिल 1.33। देखो बच्चों ये भी ट्राइएटॉमिक, ये भी ट्राइएटॉमिक, लेकिन इसका वैल्यू 1.4 जो डायटॉमिक का आता है वही आया, और इसका वैल्यू आया 1.33, ठीक है। अब बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे किरचॉफ्स इक्वेशन। केमिस्ट्री रिलेटेड किरचॉफ्स इक्वेशन बच्चों, अब बच्चों हम लोग किरचॉफ्स इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ्स इक्वेशन बच्चों हीट कैपेसिटी जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर लिया था, Cp इज इक्वल टू dH अपॉन dt, ये मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था लास्ट लेक्चर, आप देख सकते हो। Cp इज इक्वल टू dH अपॉन dt इसके लिए आया है, ठीक है। और Cv इज इक्वल टू du अपॉन dt के लिए भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब मेरे पास यहां पे कंसीडर अ रिएक्शन, कंसीडर अ रिएक्शन A plus B u raised to C plus D. Let H1 be the enthalpy of reactants. टोटल रिएक्टेंट का एंथैल्पी हम लोगों ने H1, A plus B का जो कुछ भी एनर्जी है वो हम लोगों ने H1 कंसीडर किया, एंड H2 is the enthalpy of products. H1 एंथैल्पी है रिएक्टेंट का, H2 है एंथैल्पी प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1, ये तो हम लोग को पता है, डेल्टा V डेल्टा H, H2 माइनस H1, दोनों साइड को मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट with respect to temperature,
डेल्टा H अपॉन dt, dH2 अपॉन dt, dH1 अपॉन dt। सही है, ठीक है। Therefore d डेल्टा H अपॉन dt, इसे क्या बोलेंगे, dH अपॉन dt को Cp, तो Cp2 माइनस Cp1। सही है, तो अगर H2 माइनस H1 डेल्टा H होता है तो Cp2 माइनस Cp1, therefore d डेल्टा H अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा Cp, डेल्टा Cp। ये इसके बाद अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो d डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा Cp इंटू dt, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स with respect to certain limits, दोनों साइड को मैं इंटीग्रेट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स, तो इंटीग्रेशन d डेल्टा H, ओके, डेल्टा H1 से लेके डेल्टा H2, डेल्टा Cp इंटीग्रेशन T1 से लेके T2, डेरिवेटिव dt का है और यहाँ पे d डेल्टा H का है, तो डेल्टा H1 से H2 और यहाँ पे dt है, इधर डेल्टा H है तो H1 से H2, इधर T है तो T1 से T2, कुछ नहीं रहेगा तो 1 होता है, और 1 का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो x आता है, तो dx के हिसाब से x, तो डेल्टा H के हिसाब से डेल्टा H कहां से कहां तक, H1 से H2, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा Cp, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे t कहां से कहां तक, T1 से T2, T1 से T2। तो अब चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp T2 माइनस T1, क्रॉस मल्टीप्लाई डेल्टा Cp इज इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1। दिस इज योर किरचॉफ्स इक्वेशन, ठीक है। हीट कैपेसिटी चेंज जो होता है वो एंथैल्पी चेंज के बेसिस पे बेस्ड ऑन टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस इज इन एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में, डेल्टा CV इज इक्वल टू डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 अपॉन T2 माइनस T1। अगर मैं एंथैल्पी मतलब कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा हूं तो ये फॉर्मूला आएगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहा हूं तो ये फॉर्मूला आएगा, ओके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, तो अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।